जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग यहाँ पर एलिफेंट को ड्रॉ करेंगे। क्यूट लिटिल एलिफेंट को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो देखिए, इसे भी मैं आपको ओवल और सर्कल से ड्रॉ करना सिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहले लाइट हैंड से सर्कल और ओवल शेप ड्रॉ किया है। ये थोड़ा स्लैंटिंग लाइन वाइज मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। इसके बाद मैं इसे यहाँ पर धीरे धीरे शेप में लाऊंगी। तो ये देखिए, मैं इसकी ट्रंक को ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। बिल्कुल हल्के हाथ से ड्रॉ करना है हमें यहाँ पर। पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। इस एलिफेंट को बनाने में, इस ड्राइंग को बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। 16 मिनट्स 22 सेकंड्स के आसपास लगा है। मैंने यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं रखा है ताकि आप मेरे हाथों के मूवमेंट को ध्यान से देख पाओ और उसे उस तरह से ही मूव करो। ड्रॉ करते वक्त हमें जिस भी सामान की ज़रूरत है उसे हम अपने पास ही रखेंगे। इससे हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ट्रंक को किस तरह से ड्रॉ किया है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को भी ड्रॉ करेंगे। तो क्योंकि ये मैंने बिल्कुल क्यूट और लिटिल एलिफेंट को ड्रॉ किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके टीथ को ड्रॉ नहीं किया है। इसके नीचे वाले पार्ट को ड्रॉ करने में मुझे ज़्यादा समय लगा। वैसे तो एलिफेंट को मैंने बहुत बार ड्रॉ किया है, लेकिन क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ कर रही हूँ, यानी कि खड़े होते हुए, इसीलिए मुझे इसे ड्रॉ करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। लेकिन जब मैंने इसे कंप्लीट कर लिया तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए, ये वाला पार्ट तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इसके लेग्स को ड्रॉ कर रही हूँ तब ये मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं इसे बार बार इरेज करते हुए इसे बार बार ड्रॉ कर रही थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसे बार बार रिपीटेडली ड्रॉ करते जा रही हूँ। आप आगे इसे देखेंगे कि मैं इसे बार बार इरेज कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस ड्राइंग को छोड़ा नहीं। मैंने इसे वापस और बार बार ड्रॉ किया है। तो नीचे वाला पार्ट तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ और इसे बार बार ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ आप देखिए, मैंने फिर से लेग को ड्रॉ किया है, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने इसे फिर से इरेज कर दिया था यहाँ पर। तो देखिए, मैं तो इसी पेज में इसे बार बार ड्रॉ करते हुए, इरेज करते हुए इसे ठीक कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसे सेपरेट पेज में अलग से इसे ड्रॉ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ताकि आप उसे मेन पेज में ड्रॉ कर सकें। तो देखिए, मुझे अभी भी ये ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने इसे फिर से इरेज कर दिया और यहाँ पर एक लाइन, स्लैंटिंग लाइन को ड्रॉ किया है। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर ईयर्स को ड्रॉ करूँगी और ड्रॉ करते वक्त ऊपर वाला और नीचे वाले पार्ट को मैं कर्व करते हुए उसे मिलाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरा कैमरा यहाँ पर शायद ठीक से लगा हुआ नहीं है, लेकिन जब मुझे समझ में आया तो मैंने यहाँ पर इसे ठीक किया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई ड्राइंग अच्छे से नहीं बन रही है तो उस तरह से उसे देखिए, जैसे कि आप स्क्वायर या बॉक्सेस को देखते हैं, आप वहाँ पर इसी तरह से उसे देखते हुए लाइंस और कर्व को ड्रॉ कीजिए। देखिए, यहाँ पे फिर से मैंने इसे ट्राई किया है यहाँ पर, लेकिन ये फिर भी मुझसे परफेक्टली नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर ईयर्स को परफेक्टली ड्रॉ किया, इसे इरेज करते हुए। यहाँ पर मैं देखिए सेकेंड ईयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। देखिए, ईयर्स को इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब मैं ट्रंक को कर्व करूँगी यहाँ पर। इसे यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर क्यूट सी आइज़ को ड्रॉ करूँगी। तो इसे हम इस तरह से, देखिए किस तरफ हम इसे ड्रॉ करें। तो इसका मेज़रमेंट लेते हुए मैं देखिए किस तरह से इसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर भी ठीक नहीं लग रही थी, फिर से मैंने इसे इरेज किया यहाँ पर। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कर्व को ड्रॉ किया है डाउनवर्ड, और उसके अंदर हम लोग
2 सर्कल को ड्रॉ करेंगे और उसे ब्लैंक छोड़ देंगे और पेंसिल से ही मैं यहाँ पर इसे फिलअप कर दूँगी यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आईब्रो को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, देखिए। अब मैं यहाँ पर वाटर को ड्रॉ करूँगी इस तरह से। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप सिर्फ मेरी वीडियोस को देखें ही नहीं, उसे साथ ही साथ आप ड्रॉ भी कीजिए, साथ ही साथ इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जब हम किसी ड्राइंग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम कभी भी उसे किसी भी जगह पर ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए इसे। तो यहाँ देखिए मैंने वाटर को तो कंप्लीट कर लिया है ड्रॉ करते हुए। अब हम यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। मैं फिर से इसे ट्राई करूँगी यहाँ पर ड्रॉ करने की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज हम यहाँ पर बैकग्राउंड को भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। हमें सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को या एनिमल्स या किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना ही नहीं, बल्कि हमें बैकग्राउंड को भी अच्छी तरह से ड्रॉ करना आना चाहिए, जिससे कि हमारी ड्राइंग इनकम्प्लीट ना लगे, कंप्लीट लगे। हमें किस तरह से बैकग्राउंड को ड्रॉ करते हुए अपनी ड्राइंग को बहुत सुंदर दिखाना है, मैं ये भी आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिफेंट में कलर करेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर शेडिंग भी कर सकते हो। उसकी भी प्रैक्टिस आप इसी तरह से बार बार ड्राइंग को बनाते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अगर यहाँ पर शेडिंग करना चाहते हो तो पेंसिल को बैक साइड से पकड़ते हुए हल्के हल्के हाथों से आपको शेड करना है इसे। मैं आने वाले कुछ वीडियो में आपको ये भी सिखाऊंगी कि हम लोग को शेडिंग किस तरह से करनी चाहिए, यानी कि उसके बेसिक पार्ट को मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। स्टार्टिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए शेडिंग करते हुए, वो यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको। तो उससे पहले आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करना आना चाहिए। यहाँ मैंने वीडियो को एलिफेंट को ड्रॉ करते हुए ज़्यादा कट नहीं किया है, ताकि आप उसे सही तरीके से समझ पाओ कि मुझे कितना समय लगा है इसे ड्रॉ करने में। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसे 10 मिनट लगा है ड्रॉ करने में। बाकी मुझे बैकग्राउंड में टाइम लगा है, यानी कि 6 मिनट्स। यहाँ पर आप देखिए मैं किस तरह से लेग्स को ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से कर्व करते हुए हमें नीचे के पार्ट को भी कर्व करना है और वहाँ पर हमें नेल्स को ड्रॉ करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से ड्रॉ करेंगे हम लोग, पेंसिल से ज़्यादा प्रेशर का यूज़ ना करें। तो यहाँ पर आप देखिए मैं किस तरह से इसे ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने इसे फिर से इरेज किया है और उसके बाद में फिर ही इसे कर्व करते हुए ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए अब मैंने इसे पूरी तरह से बना लिया है। अब हम इसे जो भी लाइंस हैं उसे इरेज करते हुए ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब मैं देखिए इसे इस तरह से कर्व कर लेती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से कर्व करेंगे और नील्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं अभी भी आपसे कैमरा के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लेग्स को तो मैंने कंप्लीट कर लिया है ड्रॉ करते हुए। अब यहाँ पर हम टेल को ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पर जो भी मुझे ठीक करना है वो मैं ठीक कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह से देखिए ड्रॉ कीजिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को ड्रॉ कर लिया था, बट मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड में, एलिफेंट के लेफ़्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर एक ट्री को ड्रॉ करेंगे। ज़्यादा बिग ड्रॉ नहीं करना है, स्मॉल रखना है ट्री को। उसके बाद हमें एलिफेंट के नीचे वाले पार्ट में ग्रास को ड्रॉ करना है। उसके पास में हमें वाटर को ड्रॉ करना है और ऊपर की साइड हम ग्रास से उसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। आप बैकग्राउंड को पॉज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इरेज़र से इरेज़ कर रही हूँ, सारी ग्रेफाइट को हटा रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर अच्छी तरह से कलर कर सकूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसे कलर करेंगे।